बंदा कहीं से भी भाग सकता है। गार्ड था नहीं यहाँ और काम रुका हुआ है। और ये मार्क का साइज लेके जरा पता करो, ये जूता कितने साइज का है। जी सर। लेकिन सर कंस्ट्रक्शन साइट, कई लोगों का आना जाना वहाँ, किसी वर्कर का भी हो सकता है। वर्कर्स यूजुअली बिना चप्पल जूते के काम करते हैं और ऐसा फैंसी जूता तो डेफिनेटली नहीं पहनते। मैं फॉरेंसिक टीम को बोलता हूँ, ये भी हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी ले लिया, मैं कंफर्म करता हूँ। हमारे पास सिर्फ दो ही लीड्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हैंड और दूसरा ये शू साइज। क्या हो रहा है नीचे? पुलिस आई है फिर से? हाँ। तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। लेकिन हाँ, आकांक्षा कई बार दोपहर में घर से बाहर निकलते हुए नजर आई, लेकिन बिल्डिंग के बाहर नहीं गई और 2-3 घंटे बाद वो फिर घर लौट। इसका मतलब है कि आकांक्षा जिसको भी मिलती थी वो बिल्डिंग का ही कोई है। बिल्डिंग के सारे लोगों की एक लिस्ट बनाओ और सबका डीएनए कर लो। लेकिन सर सब डीएनए के लिए नहीं मानेंगे, हल्ला मचा देंगे। ओके, लिस्ट तो बनाओ। जी सर। और सर संगीता का बैकग्राउंड चेक किया, वो लोग 4 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए और उसका पति जिम में ट्रेनर है। इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग है। बर्स मेंबर्स के। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। 1 मिनट। जी सर। जूते का साइज क्या है? अरे 7 नंबर। क्यों? ठीक है। हेलो, वो जूते का नंबर कुछ पता चला? पक्का कंफर्म है ना? ठीक है। अच्छा। अच्छी लड़की थी, कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। अच्छा, इस लिस्ट में से आप बता सकते हैं कि आकांक्षा का एफआईआर किसके साथ हो सकता था? ये लिस्ट उन सभी लोगों की है जो इस बिल्डिंग में रहते हैं। ये तो नहीं बता सकता। 1 मिनट। सर, जूते का साइज 8 नंबर है, एक लोकल ब्रांड का है। सोसाइटी के पास के एक शॉप में भी बिकता है और उस शॉप में सोसाइटी का एक रेगुलर कस्टमर है। कौन? may I help you? Please. Okay. थैंक यू। Welcome. फिट रहने के लिए अक्सर मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से आता जाता था। वही मैं आकांक्षा से पहली बार मिला और अट्रैक्ट हो गया। जल्दी हमारे बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार भी हो गया। आकांक्षा तो मुझे अपनी फैमिली मानने लग गई थी। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो शादी करने के लिए कहने लगी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर एक दिन कौन थे वो लोग? अरे वो तो मेरी बहन और भांजा है, बस कुछ दिनों के लिए घूमने आए हैं। उन्हें हमारे बारे में पता है क्या? बताया क्या तुमने? मैं कब मिलूं उनको? सही वक्त आने तो मैं मिलवाता हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में मुझे भी कुछ मिलेगा। नहीं लगा था पुलिस कभी मुझ तक पहुंच पाएगी। सोसाइटी के ओल्ड मैन ने हमें बताया, लास्ट एनुअल मीटिंग के टाइम तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं रहते थे, 2 हफ्ते पहले ही यहाँ रहने आए और हम समझ गए तुम फिटनेस फ्रीक हो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग होगा। शू साइज भी तुम्हारा 8 है और डीएनए टेस्ट करके ये भी प्रूव हो जाएगा कि आकांक्षा का होने वाला बच्चा तुम्हारा है। सुन, मेरे सपनों का घर जो सिर्फ ईंट पत्थर सीमेंट नहीं है। पहली बार मैं किसी घर को अपना घर बोल पाऊंगी।
जिसमें मैं अकेला फील नहीं करूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे वो दिया जिससे मैं जिंदगी भर तलाश करती रही। मुझे परिवार मिल गया। मेरी बेटी का स्कूल इंडिया का बेस्ट स्कूल होगा, कॉलेज वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज होगा। वो ट्रैवल करेगी। फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट और प्यार हमेशा मिलेगा उसे। अब मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। एक नहीं, 2 जिंदगियों के सपने तोड़ दिए तुमने। बचपन में ठुकरा दी गई आकांक्षा को किस्मत ने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया था। उसके पास पैसा, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी सब कुछ था, बस नहीं था तो अपना परिवार। वो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती थी। आकांक्षा एक परिवार चाहती थी और डेस्परेशन में अक्सर लोग गलत फैसले कर बैठते हैं। आकांक्षा ने भी वही किया। संजय ने उसे अपनी फैमिली होने का झूठा ख्वाब दिखाया और जब आकांक्षा को पापा, शी इज राइट। दोपहर में हम खाना खाने यहाँ नहीं आएंगे। ड्राइवर को भेज दूंगा, उसके साथ खाना भेज देना ऑफिस। चले? अच्छा आकांक्षा, वो कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो 8 बजे तक आ जाएंगे हम लोग। अब चले। जी। रुको मत, थोड़ा और कोशिश करो, और कोशिश करो। मिसेस रेखा, मिसेस रेखा, नर्स ओटी की तैयारी करो। दूसरा बच्चा ऑपरेशन करके निकालना होगा। दोनों बच्चे सेफ हैं। एक लड़का हुआ है, एक लड़की हुई है। दोनों हेल्दी है। हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। अब हमारी बहू कैसी है? आई एम सॉरी, उन्हें काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, इसलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। संदीप, पूरे 6 महीने हो गए हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च हुए। अरे ऐसे कैसे चलेगा? सेल्स अभी तक वहीं की वहीं पर है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी हमें। एक काम करो, बस 2 घंटे में ऑफिस आ रहा हूं मैं। पूरी मार्केटिंग टीम को बुलाओ। अयान, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर मत ढूंढो, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाओ। आई मीन तुम बॉडी वॉश बनाते हो ना, राइट? तो उसके एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दो। और उसके ऐड ना, मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई लड़की शावर ले रही हो। मे बी एक फादर जो अपनी छोटी सी बेटी को नहला रहे हो, या फिर वो अपने बेटे के साथ शावर में खेल रहे हो एंड देन वाइफ कम्स, जिसमें वो झाग फेंक देता है। यू नो, एक फैमिली बॉन्ड दिखना चाहिए। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डोंट इवन ट्राई। ओके, यू डोंट इवन ट्राई। बिजनेस किसका है? अयान का है। ही इज कैपेबल, वो देख लेगा। तुम अपना काम कर लेना। पापा, शी इज राइट। दोपहर में हम खाना खाने यहाँ नहीं आएंगे। ड्राइवर को भेज दूंगा, उसके साथ खाना भेज देना ऑफिस। चले? अच्छा आकांक्षा,
वो कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो 8 बजे तक आ जाएंगे हम लोग। अब चले। जी। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. हेलो हेलो, कमल इधर आओ। अरे कटर मशीन उतारा कि नहीं? अरे साहब कटर मशीन तो ऊपर ही रखी है। अरे चोरी हो जाएगा, जा जाके लेकर आ जल्दी। साहब यहाँ कौन आएगा? अब अच्छी खासी ऊपर रखी हुई है तो हमेशा काम करवाते रहते हैं। मशीन कहाँ रख दिया? साहब साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में मुझे भी कुछ मिलेगा। I'm so happy. क्या सच में मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है? हाँ, बोलो ना। उसी की तरफ से है ये। और यहाँ तो अभी 6 महीने से काम भी बंद है साहब। अकेली आती थी या किसी के साथ आती थी? नहीं साहब, इसको तो मैंने अकेले ही देखा है। ये कमल इधर आना, बताना साहब को। साहब ये यहाँ आज भी अकेली ही आई थी। अरे मैडम जी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, बस कुछ देखने आई थी। 10 मिनट का काम है। अच्छा अच्छा। अब मैंने सुना है कि यहाँ काम शुरू होने वाला है। पता नहीं मैडम, शायद आजकल थोड़ा सामान वामान तो साहब लोगों ने ऊपर चढ़वाना शुरू किया है। अच्छी बात है। जी। इनका ब्रोकर रतन है, यही पास में ही रहता है। उसको पता होगा कि ये यहाँ क्यों आई थी। और कुछ देखा था? नहीं साहब, और कुछ नहीं देखा। ब्रोकर को बुलाओ। जी साहब। काम करती है। आपका नाम? मैं राघव आप्टे, यही बगल वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ये मेरा बेटा है अयान। अयान, लास्ट टाइम इसको कब देखा था आपने? इसे आज सुबह हमारे घर पे ही तो थी। जब हम दोनों ऑफिस के लिए निकले तो घर पे ही थी। सर इसे लिफ्ट में आते हुए मैंने देखा था। मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा था, तब तकरीबन
6:30-7 बज रहे होंगे सर। और इसके हाथ में ना सब्जी भाजी वाला थैला भी था। जब मैं वापस लौट कर आया तो सर बहुत शोर हो रहा था, तो पता चला ये हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ सर। और कुछ था इसके हाथ में? हाँ सर, पर्स था इसके हाथ पे, और इसके हाथ में मोबाइल भी था सर, क्योंकि जब ये लिफ्ट के अंदर जा रही थी तो इसके पास किसी का कॉल आया था और ये बात करते हुए जा रही थी सर। हेलो, ये मोबाइल का नंबर बताइए। फोन नंबर उसका नहीं है मेरे पास। कितने टाइम से काम कर रही थी आपके घर पे? ये 8 महीने। घर कहाँ है इसका? पता नहीं, मतलब कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 8 महीने से आपके यहाँ काम कर रही थी, आपको ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, उसका फोन नंबर क्या है? नहीं, मतलब ये हमारे घर पे ही रहती थी ना, तो कभी फोन करने की नौबत नहीं आई, कभी पूछा ही नहीं।